वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट है वेटनरी एनाटॉमी, चैप्टर नंबर 8 डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर के बारे में अध्ययन किया था। लीवर जो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, जो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है, उसमें हमने लीवर के बारे में अध्ययन किया। जो नेक्स्ट एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है वो है पैंक्रियाज। आज हम पैंक्रियाज के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम पैंक्रियाज केटल में पैंक्रियाज की एनाटॉमी क्या है, पोजीशन क्या है, क्या फंक्शन करता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पैंक्रियाज जो है इसको अग्नाशय बोलते हैं, इसको अग्नाशय बोलते हैं। ये एक कंपाउंड एल्वियोलर रेसिमोज ग्लैंड होती है। रेसिमोज का मतलब होता है, अगर आपने देखा हो तो जैसे अगर आपने आक देखा हो, अंगूर का गुच्छा देखा हो, अगर आपने कुछ ऐसे फूल देखे होंगे जो एक टहनी पे यूं गुच्छे की तरफ फूल लगे होते हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से ये जो अग्नाशय है यानी पैंक्रियाज जो है ये भी एक मतलब रेसमोज टाइप, यानी जैसे गुच्छा होता है फूलों का, उसी तरह से एक कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड है। एल्वियोलर का मतलब है जैसे लंग्स में एल्वियोल्स होते हैं। एल्वियोल्स का मतलब एक प्रकार की ग्लैंड्स, एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें अंदर का पोर्शन खाली होता है, होलो। होलो जैसे मतलब उसको मतलब होलो, उसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। तो ये एल्वियोलर कंपाउंड एल्वियोल्स मिले हुए काफ़ी सारे, उसको कंपाउंड एल्वियोलर रेसमोस ग्लैंड है। और ये एब्डोमिनल कैविटी में दाहिनी तरफ पाई जाती है। एब्डोमिनल कैविटी में ये मिड लाइन के दाहिनी तरफ ऊपर की ओर स्थित होती है। दाहिनी तरफ होती है लेकिन ऊपर की ओर स्थित होती है। इसका रंग जो है वो लाल क्रीम कलर का होता है, या भूरापन हो लिए लाल भूरा या लाल क्रीम कलर का इसका रंग होता है। इसका जो बाहरी आकार है, यानी ये बाहरी साइड से, बाहर की साइड से अनियमित आकार की होती है। पैंक्रियाज का आकार अनियमित होता है बाहर से और छोटा होता है, इसका आकार छोटा होता है। और जो ड्यूडिनम होती है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रथम भाग जो है वो ड्यूडिनम है। और ये ड्यूडिनम से के प्रथम भाग में ड्यूडिनम के प्रथम भाग, जो ड्यूडिनम का ऊपर वाला भाग है वहाँ, और स्टोमक और लीवर के कोडल भाग के नजदीक, यानी लीवर का और स्टोमक का जो कोडल भाग है, कोडल का मतलब पीछे वाला भाग या नीचे वाला भाग, कोडल भाग, उसके नज़दीक में स्थित होता है। लीवर और स्टोमक के कोडल भाग और जो ड्यूडिनम है उसका प्रथम भाग, उससे ये संबंधित होता है। इसका वेट जो है, ये पैंक्रियाज का वेट 350 से 500 ग्राम के लगभग होता है। 350 से 500 ग्राम के लगभग इसका भार होता है। पैंक्रियाज जो है ये एक बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्लैंड है। इसमें ये ग्लैंड जो है दोनों प्रकार का काम करती है। इसमें दोनों प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है, अंतःस्रावी, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। आपने पढ़ा होगा जब स्वेट ग्लैंड्स पढ़ाई थी मैंने आपको, इंटेग्यूमेटरी सिस्टम है, इंटेग्यूमेटरी सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमने पसीने वाली ग्रंथियाँ पढ़ी थी। तो स्वेट ग्लैंड्स जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। उसी तरह से जो ये है ये भी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों प्रकार की ग्लैंड है। इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं क्योंकि इसमें दोनों प्रकार की ग्लैंड पाई जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब क्या है, इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस या पैंक्रियाटिक आइलेट्स नामक कोशिकाओं का समूह होता है। इसमें एक कोशिकाओं का समूह होता है जो जिनको आइलेट्स बोलते हैं। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस वैज्ञानिक था जिसने इनको खोज की थी, उसके नाम पे इसको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस या इसको पैंक्रियाटिक आइलेट बोलते हैं।
अब इसमें क्या 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। इसमें 3 प्रकार की सेल होती है, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल। अल्फा, बीटा और डेल्टा 3 प्रकार की सेल पाई जाती है। अब जो अल्फा सेल है वो ग्लूकागोन को निर्माण करती है, ग्लूकागोन का निर्माण करती है, और जो बीटा सेल है वो इंसुलिन सीक्रेट करती है, इंसुलिन सीक्रेट करती है, और जो डेल्टा सेल है वो सोमेटोस्टेन को बनाती है, सोमेटोस्टेन को बनाती है जो ब्लड को संतुलन बनाए रखती है, जो ब्लड का संतुलन बनाए रखती है। और जो आपका ये बीटा सेल जैसे इंसुलिन वगैरह है, ये आप जानते हो ब्लड से ग्लूकोज को सेल में भेजती है। एंडोक्राइन का मतलब होता है ऐसी ग्लैंड जिनमें डक्ट नहीं होती है, यानी जिनमें डक्ट नहीं होती है, जो अपना सीक्रेशन सीधा ही ब्लड में छोड़ती है, उसका ब्लड जो सीक्रेशन है वो सीधा ही ब्लड में चला जाता है। लेकिन जो आपके एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है उनमें डक्ट होती है, उनमें डक्ट पाई जाती है, ताकि क्या है वो अपना सीक्रेशन जो है, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है वो उसमें डक्ट नहीं होती है, लेकिन क्योंकि ये जो आपका पैंक्रियाटिक आइलैंड है या आइलैंड ऑफ लैंगरेंस है, ये जो ग्लैंड है ना जो सीक्रेशन करती है, ये एंडोक्राइन है। और एक्सोक्राइन में स्वेट ग्लैंड्स आती है, लेकिन इसके अंदर भी जो एक्सोक्राइन भाग इसका है, एक्सोक्राइन भाग वो सोडियम बाइकार्बोनेट और पाचक एंजाइम स्रावित करती है। वो क्या करती है? सोडियम बाइकार्बोनेट और पाचक एंजाइम स्रावित करती है, जो डक्ट के थ्रू जिस ऑर्गन में जिसको भेजना है उस ऑर्गन में, ये जैसे डुओडेनम में जाता है, इसका जो जूस वगैरह है, इसका जूस जो है पैंक्रियाटिक जूस जो है वो डक्ट के द्वारा डुओडेनम में जाता है। यानी एक्सोक्राइन जो है वो एक प्रकार का स्राव पैदा करती है, जो जिसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। इस स्राव में सोडियम बाइकार्बोनेट और लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिनोजन नामक एंजाइम होते हैं, जिनको पैंक्रियाटिक डक्ट के माध्यम से डुओडेनम में पहुंचाया जाता है। तो ये दोनों प्रकार के इसमें ग्लैंड्स पाई जाती है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड बोलते हैं। इसमें जो है पैंक्रियाटिक डक्ट, यानी केटल के अंदर जो पैंक्रियाटिक डक्ट है, पैंक्रियाटिक डक्ट पैंक्रियाटिक रूमिनेंट्स में एक ही पैंक्रियाटिक डक्ट पाई जाती है, जो बाइल डक्ट से, यानी रूमिनेंट्स के अंदर जो पैंक्रियाटिक डक्ट है मेन, वो एक ही पाई जाती है, एक ही पाई जाती है, डबल नहीं होती है। और वो भी क्या है, बाइल डक्ट से 0.25 मीटर पीछे डुओडेनम में खुलती है। यानी जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट मतलब क्या, गॉल ब्लैडर से आती है, तो बाइल डक्ट से 0.25 मीटर यानी 25 सेंटीमीटर पीछे बाइल डक्ट में डुओडेनम में खुलती है। ये बाइल डक्ट से 25 सेंटीमीटर पीछे ये डुओडेनम में खुलती है। इसमें मुख्य पैंक्रियाटिक डक्ट के अलावा जो एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, यानी एक जो मुख्य पैंक्रियाटिक डक्ट है उसके अलावा एक एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट होती है जिसको बोलते हैं सेंटोरिनी। यानी इसको भी आपको याद करना है कि एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट को क्या बोलते हैं रूमिनेंट पे, तो वो होती है सेंटोरिनी। ये भी डुओडेनम में जो मिनी पैंक्रियाटिक डक्ट है उसके नज़दीक ही कुछ दूरी पर खुलती है, जो मिनी पैंक्रियाटिक डक्ट है उसके पास ये कुछ दूरी पर खुलती है। इस एसेसरी पैंक्रियाटिक डक्ट की द्वितीय नलिकाएं, जिन्हें इंट्रालोबुलर डक्ट्स कहते हैं, इंट्रालोबुलर यानी लोबुल्स के बीच जो डक्ट है वो पैंक्रियास के लोबुल्स के बीच में स्थित होती है, उनको इंट्रालोबुलर पैंक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। इंट्रालोबुलर डक्ट्स के पहले की नलिकाएं, यानी इंट्रालोबुलर जो डक्ट्स हैं उनके पहले की जो नलिकाएं हैं वो प्राइमरी डक्ट्स होती हैं, जिन्हें इंट्रा कलेक्टेड डक्ट्स कहते हैं। इंट्रा कलेक्टेड मतलब जो आपस में एक दूसरे से सीक्रेशन को इकट्ठा करती है,
और वे लोब्यूल्स के एल्यूलाई के बीच बीच में स्थित होती है, यानी ये जो लोब्यूल्स के जो एल्यूलाई है उनके बीच बीच में स्थित होती है। पैंक्रियाज की जो सीक्रेटरी यूनिट है, जो सीक्रेशन करती है, उसकी जो यूनिट है उसको बोलते हैं एल्वियोलस, उसको एल्वियोलस बोलते हैं। तो आपको ये भी आ सकता है कि पैंक्रियाज की स्रावी इकाई अथवा सीक्रेटरी यूनिट को क्या बोलते हैं, एल्वियोलस बोलते हैं, जो पिरामिड सेल्स का अंगूर जैसा गुच्छा होता है, यानी एक पिरामिड बनता है जो अंगूर जैसा गुच्छा होता है, ऐसे एल्वियोलस आपस में जुड़े होते हैं। पैंक्रियाटिक या पैंक्रियाज का जो एंडोक्राइन भाग है, एंडोक्राइन जिसमें हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वो ग्लैंड में कनेक्टिव टिश्यूज के बीच में गोल रंग की कोशिकाओं के गुच्छों के रूप में होते हैं, गोल रंग की कोशिकाओं गुच्छों के रूप में, जैसे आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस बोलते हैं। अब ये आपको मैंने पहले बता दिया कि ये अल्फा बीटा और डेल्टा 3 प्रकार की जो इसमें सेल्स पाई जाती है, वो अलग अलग ग्लूकागोन और इंसुलिन और सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जो भी है वो सीक्रेट करते हैं। अब ये हो गया केटल के बारे में। अब हम घोड़े के बारे में देखते हैं। घोड़ा जो है, घोड़े में पैंक्रियाज में क्या डिफरेंस है? घोड़े में ये है कि घोड़े में इसकी जो पैंक्रियाज की वेंट्रल सरफेस है वो सीकम और कोलन से मिलती है। घोड़े की वेंट्रल सरफेस जो है पैंक्रियाज की, वो सीकम और कोलन से मिलती है। सीकम और कोलन जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है, अजय लार्ज इंटेस्टाइन से मिलता है, जो कि केटल में ये ड्यूडिनम यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलता है, याद रखना है। ये जो है केटल हॉर्स में बाहरी रूप से त्रिकोणात्मक होता है, ट्रायंगुलर होता है। पैंक्रियाटिक डक्ट इसमें 2 होती है, केटल में पैंक्रियाटिक डक्ट 1 होती है, लेकिन इसमें पैंक्रियाटिक डक्ट 2 होती है। एक डक्ट तो हिपेटिक डक्ट के साथ हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला में खुलती है, हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला जो है उसमें खुलती है हिपेटिक डक्ट के साथ में। और दूसरी जो होती है वो छोटी होती है, वो इस एम्पुला के विपरीत दिशा में एक पेपिला के रूप में ड्यूडिनम में खुलती है। तो ये घोड़े में था। अब हम इसको देखते हैं कि भाई कुत्ते में क्या इसकी शेप है। कुत्ते में ये वी शेप होता है, पैंक्रियाज कुत्ते में वी शेप होता है। दाईं और बाईं शाखा के रूप में इसकी 2 शाखाएं होती हैं, दाईं और बाईं शाखाएं। इसमें 2 डक्ट होती है जो ड्यूडिनम में खुलती है। इसकी 2 डक्ट होती है जो दोनों ड्यूडिनम में खुलती है। मुख्य डक्ट जो है वह बाइल डक्ट की ओपनिंग के 4 सेंटीमीटर पीछे खुलती है। जो बाइल डक्ट है उससे 4 सेंटीमीटर पीछे ये जो पहली डक्ट है वो खुलती है ड्यूडिनम में। सेमी रिक्त डक्ट यानी अतिरिक्त डक्ट जो है, या तो जो दूसरी डक्ट होती है अतिरिक्त डक्ट, वो या तो बाइल डक्ट से जुड़ जाती है, या तो वो बाइल डक्ट में जुड़ जाती है, और या फिर इसका अलग से ड्यूडिनम में खुल जाती है। या वो पहली बात यह जो एक्सेसरी डक्ट है सेकंड वाली, वो या तो सीधी बाइल डक्ट में खुल जाएगी, और या फिर क्या वो अलग से ड्यूडिनम में खुल जाएगी। तो ये था कुत्ते के बारे में। अब हम देखते हैं मुर्गे में क्या डिफरेंस होता है। मुर्गे में क्या है, लॉन्ग नेरो, लंबा पतला और लोबुलेटेड पीले लाल रंग की ग्लैंड होती है, जिसकी 2 या 3 डक्ट्स, जिसमें 2 या 3 डक्ट्स होती है जो ड्यूडिनम में खुलती है। बाइल डक्ट की ओपनिंग के पास में खुलती है, यानी मुर्गे में 2 या 3 डक्ट होती है बाइल इसकी पैंक्रियाटिक डक्ट जो है, और वो बाइल डक्ट के पास में खुलती है ओपनिंग के पास में। ये ड्यूडिनम के लूप में स्थित होता है, जो ड्यूडिनम का लूप बना होता है उसमें स्थित होता है ये पैंक्रियास। अब हम देखते हैं सूअर में। सूअर के अंदर या पिग में जो है ये त्रिकोणात्मक होता है, करीब करीब सभी में त्रिकोणात्मक ही होता है या वी शेप होता है, लेकिन सूअर में ये त्रिकोणात्मक होता है। इसकी डक्ट जो है पाइलोरस से, पाइलोरस समझते हो, पाइलोरस जो है ये स्टोमक का लास्ट वाला भाग है, यानी इसकी डक्ट जो है वो पाइलोरस यानी स्टोमक के लास्ट भाग से 10 सेंटीमीटर पीछे ड्यूडिनम में खुलती है, यानी छोटी आंत का जो भाग है ड्यूडिनम उसमें खुलती है 10 सेंटीमीटर पहले पाइलोरस से पीछे, उसके पीछे खुलती है। अब ये तो था पैंक्रियाज के बारे में। अब पैंक्रियाज में जो जूस निकलते हैं या इसमें जो हार्मोन्स है
ये क्या काम करते हैं ये आपको फिजियोलॉजी में बताएंगे। ठीक है, अब हम छोटा सा और है प्लीहा के बारे में, वो भी इसका वर्णन कर लेते हैं। प्लीहा को स्प्लीन बोलते हैं, प्लीहा को स्प्लीन बोलते हैं, इसको ब्लड बैंक बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज बोलते हैं। अब ये सबसे बड़ी नलिका वेन ग्रंथि है, इसकी नलिका नहीं होती है, यानी डक्टलेस ग्लैंड सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट डक्टलेस ग्लैंड जो एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में, जो उदर गुहा के लेफ्ट साइड में स्थित होती है। ये इलिप्टिकल, दोनों सिरों पर पतली व राउंडेड होती है। इलिप्टिकल का मतलब दीर्घ वृत्ताकार, वृत्त देखा आपने मैथ में पढ़ा होगा, वृत्त दीर्घ वृत्ताकार, और दोनों सिरों पर पतली व राउंड होती है, तो नीली लाल या बैंगनी रंग की होती है। इसका रंग नीला लाल या बैंगनी होता है। ये रूमन के बाईं तरफ चिपकी रहती है, रूमन की बाईं तरफ रूमन में चिपकी रहती है, रूमन से चिपकी रहती है। ये 20 इंच लंबी और 6 इंच चौड़ी होती है। इसकी लंबाई चौड़ाई ये है 20 इंच लंबी और 6 इंच चौड़ी होती है। इसकी मोटाई जो है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। इसका भार लगभग 500 ग्राम होता है, भार इसका 500 ग्राम होता है। इसकी दो साइड, दो बॉर्डर होते हैं इसमें 2 बॉर्डर होते हैं, एक होता है एंटीरियर बॉर्डर, एक पोस्टीरियर बॉर्डर। 2 इसकी सतह होती है पेराइटल और विसरल। पेराइटल और विसरल मैंने आपको कई बार बताया, पेराइटल सतह वो होती है जो एब्डोमिनल कैविटी की दीवार के साइड में होता है, और विसरल सतह वो होती है जो विसरा जो होते हैं ना, ऑर्गन होते हैं उनके साथ उनकी साइड में होता है, वो विसरल सतह होती है। 2 सिरे होते हैं इसके, एक डोर्सल सिरा और एक वेंट्रल सिरा। तो ये आपका 2 सतह, 2 साइड, 2 सिरे हो गए। इसकी लंबाई चौड़ाई और इसकी मोटाई होगी। इसका भार 500 ग्राम हो गया। और इसकी जो पेराइटल सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स होती है, डायफ्राम से जुड़ी रहती है, तथा विसरल सरफेस कॉनकेव होती है, और वो रूमन के पेराइटल सरफेस पर स्थित रहता है। पेराइटल सरफेस जो रूमन की होती है उस पर स्थित रहता है। हाइलस जो है, हाइलस का मतलब होता है जहाँ से ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वेन और नर्व्स घुसती है, उस जगह को हाइलस बोलते हैं। तो इसका जो हाइलस है जहाँ पे ब्लड वेसल्स और वो घुसती है, वो इसका हाइलस जो है वो विसरल सरफेस पर स्थित रहता है। विसरल सरफेस होता है और ऑर्गन वाली जगह साइड की जो सरफेस होती है उस पर स्थित होता है। सुपीरियर एक्सट्रीमिटी पर अंतिम पसलियों के डोर्सल एंड के नीचे स्थित होती है, ये इसकी पोजीशन है। जबकि इंफीरियर एक्सट्रीमिटी जो है, इसकी नीचे वाली इंफीरियर एक्सट्रीमिटी जो है वो 8वीं और 9वीं पसलियों के विपरीत स्थित होती है, उनके अगेंस्ट स्थित होती है। अब इसका काम क्या है? स्प्लीन का काम यह है कि एक तो फीटस में इरिथ्रोसाइट बनाने का काम करता है। जब फीटल लाइफ होती है बच्चे की, तब ये इरिथ्रोसाइट को बनाते हैं, और जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद में लिम्फोसाइट का निर्माण करते हैं। यानी फेगोसाइटोसिस, हीमोपोइसिस और स्टोरेज ऑफ आरबीसीज और इम्यून सिस्टम को बढ़ाना, ये 4 इसके काम है। ये फिजियोलॉजी में आप पढ़ोगे, जब फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन इसके मोटे मोटे काम ये फेगोसाइटोसिस, बैक्टीरिया को या मरी सेल्स को ये निकलता है, हीमोपोइसिस ब्लड को बढ़ाता है, स्टोरेज ऑफ आरबीसीज को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इसलिए इसको आरबीसीज का स्टोरेज बोलते हैं और आरबीसीज का ग्रेवयार्ड यानी उसके कब्र बोलते हैं। जो आरबीसीज पुरानी हो जाती है ना, 120 दिन पुरानी, उनको ये ख़त्म करता है। अब घोड़े में क्या है, इसकी ये शिकल शेप होता है, जैसे दांती नहीं होते, दांती, हंसिया दांती, उसको शिकल बोलते हैं, उसके शेप का होता है ये। अच्छा, सूअर में इसकी अंगीय सतह जो है, अंगीय सतह विसरल सरफेस सूअर में अवतल होती है, और यहाँ पर एक रिज, ऊपर एक रिज होती है, उसके हिस्से पर हाइलस होता है। जो रिज बनी होती है उसके ऊपर जो हिस्सा है वहाँ पे इसका हाइलस होते हैं, यानी नर्व ब्लड वेसल्स वहाँ से घुसती है। कुत्ते में ये चमकीला लाल फाल्सीफोरम लंबी व संकरी होती है। फाल्सीफोरम का मतलब होता है जो अर्धचंद्राकार वैसा होता है। मनुष्य के पैरों के चिन्ह के आकार का होता है, जैसे मनुष्य का पैर होता है ना, जिस जमीन पे आप रखो, उस चिन्ह के आकार का इसका कुत्ते में स्प्लीन होता है। मुर्गे में ये लाल भूरे रंग का होता है, लाल क्रीमी या भूरे रंग का होता है। छोटी और गोल और प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड के बीच में दाहिनी तरफ स्थित होता है, यानी दाहिनी साइड में प्रोवेंट्रिकुलस और गिजार्ड के बीच में स्थित होता है। अब ये आपका
जो पेंक्रियाज और स्प्लीन के बारे में था एनाटॉमिकली। अब हम देखते हैं पेरिटोनियम क्या है। पेरिटोनियम क्या है कि एब्डोमिनल कैविटी की जो भित्ति है अंदर वाली, उस पर सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम सेल्स की कंटिन्यूस लेयर होती है, जो डबल फोल्ड में एब्डोमिनल कैविटी की जो दीवार है उसको घेरे रहती है, प्लस जो ऑर्गन है उनके ऊपर भी ये छाई रहती है। इनके बीच में जो जगह होती है उसको पेरिटोनियल कैविटी बोलते हैं। पेरिटोनियल फ्लूइड भरा होता है, और जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो ऑर्गन्स को ढके रहते हैं, ऑर्गन्स को जो ढके रहती है उसको पेरिटोनियल या विसरल पेरिटोनियम कहते हैं। और जो दीवार को ढके रहते हैं एब्डोमिनल कैविटी, उसको पेराइटल पेरिटोनियम कहते हैं। और मिजेंट्री भी आपको याद करना पड़ेगा। मिजेंट्री क्या है? मिजेंट्री का मतलब है पेरिटोनियम के जो डबल फोल्ड है उनमें मिजेंट्री जो है वो इसी का एक पार्ट है जो एक जाड़ बनाती है, दोनों फोल्ड के बीच में जाड़ बनाती है और आंत को सहारा प्रदान करती है। ये इंटेस्टाइन को सहारा प्रदान करती है, और ये इनको जैसे जैसे जिस चीज़ से जुड़ता है ना ये मिजोड्रम मिजेंट्री, उसी तरह से इनका नाम है। अगर मान लो ये ड्यूडिनम से जुड़े तो मिजोड्यूडिनम है इसका नाम, जेजुनम से जुड़े तो मिजोजेजुनम है, इलियम से मिजो इलियम है, और कोलन से मिजो कोलन है। इनके नामों से इनको जानते हैं। और इसमें ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फ वेसल्स पाई जाती है। और ये मिजेंट्री जो है इंटेस्टाइन को पेरिटोनियल कैविटी के थ्रू जो एब्डोमिनल वाल है ऊपर वाली डोर से जोड़ती है। तो ये आज का लेक्चर जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का कंप्लीट हुआ। इसको अच्छी प्रकार से अगर आपने याद कर लोगे तो आप फिजियोलॉजी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी समझ पाओगे। धन्यवाद।